नमस्कार, आपका स्वागत है वीडियो में एक बार फिर से। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। आज हम फिर से बात करने वाले हैं किताबों की। एज यू ऑल नो दैट बहुत टाइम से चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाली गई थी, तो उसका रीज़न है कि मैं थोड़ा सा अपनी जॉब में बिजी हो गई थी और आजकल हॉलीडेज़ हैं, तो हम फिर से इसमें एक्टिव होने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको बहुत सारे बुक रिव्यूज़, जो बुक्स मैंने पीछे पड़ी जब मैं रिव्यू नहीं दे पाई, उन सब बुक्स के रिव्यू मैं एक एक करके इन हॉलीडेज़ में आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। मैं आज ही आपको सिंपली बताना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कहें कि इजी एक्सेस जो हमें मिल रहा है इंटरनेट का, उसके थ्रू हमारी लाइफ में एंटर हो चुका है। हम जब भी कोई बेनिफिशरी काम करने की कोशिश करते हैं तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लाइक हम जब ई बुक पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन मिल जाता है। हमें बहुत सारी ऐसी सोशल साइट्स जो हैं जिन्होंने हमारी इंफॉर्मेशंस को एक्सेस किया हुआ होता है वो हमें रिफ्लेक्ट होने लगती हैं। और जब हम ऑडियो बुक सुन रहे होते हैं तो उस वक्त हम अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बेनिफिशरी है कि अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, हमें उनको पढ़ने के लिए टाइम निकालना चाहिए। मानव इतिहास में सभ्यता के साथ सबसे प्राचीन चीज़ जो हमें मिली है वो थी किताबें। किताबों की अपनी ही एक दुनिया होती है, उनमें बहुत सारे राज बंद होते हैं और बहुत सारे राज पढ़ने वालों के भी बुक्स में मिलते हैं हमें। अभी वक्त बदल चला है, वरना किताबों में सूखे हुए पीपल के पत्तों, गुलाब की पंखुड़ियों और मोर के पंखों का मिलना बहुत आम बात होती थी। ये चीज़ें रखी तो किताबों में होती थी, लेकिन रखने वाले के मन में चीज़ें किसी मेटाफोर की तरह काम करती थी। जैसे रिश्तों के मेटाफोर, किताबों के मांगने और लौटाने से जो रिश्ते बना करते थे, अब उनका बनना बहुत कम हो गया है। किताबों को नॉलेज का पावर हाउस भी बोला जाता है। इनमें वो जानकारी होती है जो हमें पास्ट की जर्नी तक ले जाती है। किताबें पढ़ने से या इनकी सोहबत में बहुत कुछ सीखा और जाना जा सकता है। मैंने जैसे अभी कहा भी था कि इन्हें ज्ञान का पावर हाउस माना जाता है। यहाँ से कई तरह की मेंटल स्ट्रेंथ को अपने अंदर लाया जा सकता है। किताबें पढ़ने से जैसे कि हमारे माइंड की एक्सरसाइज होती है और हमारी मेमोरी जो है वो बहुत अच्छी डेवलप हुई रहती है। जिस तरह से हम टीवी देखना या रेडियो सुनना एक टाइम के बाद हमें बोर फील होने लगता है, तो टीवी देखते देखते जो हमारी थिंकिंग पावर होती है वो कम होती जाती है, यानी कि हमारी सोचने की क्षमता जो है वो बहुत कम होती जाती है। इस तरह से हमारी जो इमेजिनरी पावर भी होती है वो भी धीरे धीरे कम होती रहती है। किताबों को कुछ वक्त देने से ढेर सारी इमेजिनेशंस हमारे अंदर आ सकती हैं। किताबें पढ़ने से मन जो है वो कंसंट्रेट रहता है, जो हमारी मेमोरी को बनाए रखने में हेल्पफुल साबित होता है। किताबें पढ़ने का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस ये है, इससे हमें जो बाकी कामों से या हमारी जो डेली लाइफ रूटीन है उनसे हमें जो स्ट्रेस मिलता है, इसको हम बुक्स पढ़ने से रिड्यूस कर सकते हैं। डेली की ज़िंदगी या रोज़मर्रा की ज़िंदगी अक्सर इतनी तेज़ होती है कि अपने लिए समय निकालना या अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी ऐसी बुक्स भी होती हैं जो हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशंस भी हमें प्रोवाइड करवाती हैं, जैसे कि कानूनी किताबें या फिर हमारे हेल्थ से संबंधित किताबें या फिर बिजनेस रिलेटेड बुक्स या फिर कुकिंग बुक्स। आप इस तरह की बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं और अपनी डेली की प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि बुक्स से उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तरह तरह की किताबें पढ़ने से हमारी जो वोकैबुलरी है वो भी इम्प्रूव होती है, या यूँ कहें कि वो भी बढ़ती रहती है। जो अक्सर किसी से बात करते हुए या कुछ अपना लिखते हुए बहुत कम आता है, शब्दावली जितनी मजबूत होती है, सोचने की क्षमता भी उतनी ही अधिक विकास करती है। अगर हमारी वोकैबुलरी जो है वो इफ़ेक्टिव है तो सामने वाले पर्सन पर उसका असर आपको दिखाई देगा। किताबें नॉलेज के साथ साथ एंटरटेनमेंट का भी एक बहुत बड़ा जरिया है।
टीवी, रेडियो, इन सब से परे किताबों की दुनिया में एंटरटेनमेंट का एक अपना ही अंदाज है। किसी कहानी को पढ़ते वक्त आप उसके नेगेटिव करैक्टर को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना कि उसके पॉजिटिव करैक्टर को दिया जाता है। इस तरह से आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को परखने का और जानने की क्रिया बहुत ही एंटरटेनिंग और रोचक होती है। इस तरह से किताबें पढ़ने से हमें बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जिन्हें हम किसी भी कीमत में परचेज़ नहीं कर सकते, वो हमें बुक्स पढ़ने से ही मिलते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप भी बुक्स पढ़ें और आप भी अपनी लाइफ में इस नॉलेज के पावर हाउस से अपने लाइफ को प्रकाशित करें और अपने जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं या जो भी सॉल्यूशन आपको चाहिए आपको वो भी मिले विद द हेल्प ऑफ बुक्स।